और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। पटना से बड़ी खबर, जहां पर तेज प्रताप केस में हुई है सुनवाई और पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में 21 जून को अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के वकीलों को कोर्ट में रहना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि तेज प्रताप को लेकर यहां पर सुनवाई और मामले में 21 जून को होनी है अब अगली सुनवाई। दोनों पक्षों के वकीलों को कोर्ट में रहना होगा। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर तेज प्रताप केस में सुनवाई हुई है और आपको बता दें कि इस दौरान मामले में 21 जून को अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के वकीलों को कोर्ट में रहना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पटना से तेज प्रताप केस में सुनवाई हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव, देखिए आज तेज प्रताप को लेकर सुनवाई, यानी कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप के तलाक को लेकर सुनवाई। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या और तेज प्रताप की जो डिवोर्स की जो बात थी, उसमें 2018 से पूरा मामला चला रहा है। और ऐश्वर्या को जब लालू फैमिली से बहुत सारी जो यातनाएं मिली, जैसा वो कहती थी, उसके बाद जिस तरह से डिवोर्स हुआ था, उसके बाद आज जो सुनवाई हुई है उसमें अगली तारीख 21 तारीख रखी गई है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की जो डिवोर्स की बात है उसमें क्या फैसला होगा, ये तो माननीय कोर्ट फैसला देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से तेज प्रताप अब पूरी तरह से मुश्किल में घिर चुके हैं, अनुष्का के साथ जो कह सकते हैं वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद कहीं न कहीं उन्हें पार्टी से निष्कासित किया लालू प्रसाद यादव ने। उसके बाद पार्टी से ही नहीं, परिवार से भी उन्हें दूर किया गया। और अब जिस तरह से उनके ही पार्टी के कई लोग अब कई तरह की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ऐश्वर्या की बात अगर हम करें तो चंद्रिका राय अब कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड सामने आए हैं। और ऐसे में अब जिस तरह से आप देखिए उनके ऐश्वर्या ने जो ये पूरा प्रकरण हुआ, किस तरह से मीडिया में आकर जो बाइट्स दिए थे और अपनी सारी बात कही उन्होंने, और जिस तरह से सीधा आरोप लगाया कि लालू फैमिली में ये सब जो किया जा रहा है तेज प्रताप के साथ, ये कुछ दिनों की बात है, ये सिर्फ नाटक है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं तेज प्रताप की मुश्किलें अब बढ़ी है। और कोर्ट में जो अगली तारीख तय हुई है, उस तारीख में क्या कोर्ट से फैसला आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए संजीव, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप और अनुष्का का आपने जिक्र किया, इसको लेकर भी ऐश्वर्या का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये राबड़ी देवी के साथ में मिली भगत है। कुछ समय के लिए चुप रहने की बात उन्होंने कही और उसके बाद सब कुछ सामान्य होगा। यानी कि यहां पर भी सीधे तौर पर कहें तो एक राजनीतिक मुद्दा। देखिए बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। बिहार की सियासत को अगर समझिए तो आरजेडी की जो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव ने उसको सींचा, बनाया, एक आयाम दिया और सरकार में वो काफी लंबे समय तक रहे। लेकिन उनके दोनों बेटों की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, इन दोनों ही बेटों में जिस तरह से तेजस्वी को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, वो अभी सपना पूरा नहीं हुआ। इस बार तेजस्वी काफी मेहनत कर रहे थे, कड़ी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से प्रकरण आया, और तेज प्रताप अभी नहीं, कई ऐसी वाकया है, कई ऐसे कह सकते हैं कि काम है जो तेज प्रताप ने किया है, उससे पार्टी की किरकिरी हो रही थी। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि पार्टी में अब उनका कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर 25 के चुनाव को देखा जा रहा है। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का अभी आगमन है बिहार में, और मुझे जो अभी तक की जानकारी है 50,000 करोड़ से अधिक की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, और जिस तरह से बार बार बिहार आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा केंद्र है जहां सियासत होती है। और ऐसे में इस केंद्र को बीजेपी पूरी अच्छी तरह से देख रही है। यही कारण था कि आरजेडी, अब देखना होगा कि आगे सुनवाई में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम